अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आप तमाम लोगों को ये जो सफ़रनामा है पूरा का पूरा वीडियो की शक्ल में दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने नमाज़ पढ़ने के लिए जो मस्जिद बनाई है, मैं अभी इंशाल्लाह आप लोगों को वो मस्जिद दिखाता हूँ। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कई जगह पे मस्जिदें बनी हुई है। एयरपोर्ट के बाहर भी है, एयरपोर्ट के अंदर भी है। जब आप इमिग्रेशन वगैरह से फारिग होते हैं और गेट नंबर 65 से जब आप गेट नंबर 78 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एकदम बेहतरीन मस्जिद बनी हुई है। सबसे पहले तो मस्जिद आने से पहले ये तहारत खाना बनाया गया है और उसके बाद में यहाँ पर बैठने के लिए जो जगह है, माशाल्लाह सारे साहिब ईमान आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और उसके बाद में ये हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं तो माशाल्लाह ये बेहतरीन मस्जिद है। लोग इसके अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो नमाज के लिए दाखिल भी हो रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे बाज़ाब्ता जमात की जा सकती है और इत्मीनान से, सुकून से नमाज भी और नमाज के अलावा जो है बाकी इबादतें भी अदा की जा सकती हैं। इसी तरीक़े से हमारी जो बहनें हैं, मस्तूरात है, माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये हमारी बहनों के लिए है। बहनें इसके अंदर नमाज़ पढ़ सकती है, उनको और भी अगर कोई ज़रूरियात है, आराम वगैरह करना है तो कर सकती है। उसके अलावा देखो यहाँ पे बेहतरीन ये छोटा सा वज़ू खाना भी बना हुआ है माशाल्लाह। और इस वज़ू खाने के अंदर आप वज़ू भी कर सकते हैं, एक वक्त में 2 लोग। तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए जब हम बॉम्बे एयरपोर्ट से कहीं पे सफ़र कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट की इस मस्जिद में अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें ख़ास तौर पे याद रखें। चूँकि इस मस्जिद के अंदर जो है क़िबले वग़ैरह के बताने के लिए अगर आपके पास कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना होगा ये मुगालते में कि बाज़ औक़ात देखो यहाँ पे जो है एक मेहराब की तरह से बना हुआ है, जैसे उमूमन हमारे मस्जिदों में मेहराब के जैसा होता है और ऑलमोस्ट ये वैसा ही है जैसा बॉम्बे के मस्जिदों के क़िबले की साइड होती है। लेकिन ये बात हम याद रखें, क़िबला इधर नहीं है। ये जो नज़र आ रहा है मेहराब के जैसा, यहाँ पे क़िबला नहीं है, ये साइड में क़िबला नहीं है। बल्कि अब ये जो ग्लास हमको दिख रहा है बाहर पूरे प्लेन से, यहाँ पे जब हम आएंगे ना, देखो यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये जो बड़ा पिल्लर दिख रहा, ये बड़े पिल्लर के पास में यहाँ पे जो है एक जानमाज़ बिछी हुई है। ये जानमाज़ के एतबार से हम क़िबले का पता लगाएंगे या फिर किसी अल्लाह के बंदे ने यहाँ पे किसी ये अरब ने लगाया हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क़िबला इस साइड में है। तो इस बात को हम ध्यान में रखें। वजह ये है कि जो मस्जिद है ये माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके अंदर जो है क़िबले के बताने का कोई सिंबल नहीं है और वो जो बना हुआ है हमारे मस्जिदों के मेहराब के जैसा, तो लोग उसको देख के ये गलत फहमी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हमारे भाई, हमारी बहनें, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग उम्रे के लिए जाते हैं एयरपोर्ट पे, उनको 2-2, 3-3 घंटे मुंबई में रुकना पड़ता है। दुबई में जो जॉब करते हैं, बहुत सारे तिजारत के सिलसिले में चाइना का सफ़र करते हैं। माशाल्लाह ये मस्जिद अपने लिए ही बनी हुई है। बाहर के माहौल में अगर हम रहेंगे, दुनिया का माहौल, नज़रों की हिफाजत नहीं होंगी, उससे बेहतर है मस्जिद के अंदर आके बैठ के अपने फ़्लाइट का वेट करें। यहाँ पे कुरान की तिलावत कर सकते, नवाफिल पढ़ सकते, तस्बीह पढ़ सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कल क़यामत के दिन ज़मीन का हर वो हिस्सा जिस जगह पे इंसान ने सजदा किया होगा वो उसके लिए गवाही देगा मैदान हशर के अंदर। आप सोचो, आपको इत्तेफाक से एयरपोर्ट के अंदर आने का मौका मिल गया और आप इस जगह पे अगर नमाज़ पढ़ रहे हो तो ये अनजान जगह कल क़यामत के दिन आपकी शिफाअत करेंगी अल्लाह के दरबार में और ये हिस्सा गवाही देगा कि तेरे ये बंदे ने यहाँ पे इबादत किया था, ईशा की नमाज़ पढ़ा था, मगरिब की नमाज़ पढ़ा था। जो भी आप इबादत करोगे ये हिस्सा कल क़यामत के दिन गवाही देगा।
تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری بہنوں، آپ کو جب بھی اس ایئرپورٹ پہ سفر کا موقع ملے اس مسجد کے اندر نماز ادا کرے۔ یہ مسجد کہاں ہے؟ امیگریشن پورا کیا پورا ہونے کے بعد میں، جب آپ گیٹ نمبر 65 سے گیٹ نمبر 78 کی طرف نکلو گے، 65 اور 78 کی طرف جب نکلیں گے تو دیکھنے کا پریئر روم بول کے ہے، اور رائٹ سائڈ میں ایک ایرو بنا ہوا ہے، اسی سائڈ کے اندر کونے میں جب آئیں گے تو وہاں پر یہ پریئر روم بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پریئر روم ہے، وہ جب آپ ایئرپورٹ میں انٹری کرتے اس سے پہلے ہی ہے، نیچے کار پارکنگ کے اندر، وہ ایئرپورٹ کے باہر کا پریئر روم ہے۔ لیکن یہ آپ کا سب کچھ اب ہو گیا، اب آپ کو خالی پلین میں بیٹھنا ہے، اس سے پہلے کا یہ پریئر روم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس مسجد کو آباد کرنے والا اور اس مسجد کے خدمت کا موقع عطا فرمائی اور اس میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔